हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। आप सभी को पता है कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं और इसकी कुछ लगभग 4 वीडियो आ चुकी हैं। चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं, इस पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिहाज से वो सब क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कैटेगराइज करके अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सवाल के हिसाब से मैंने कराया है। तो लास्ट और इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका जो इस चैप्टर का बनता है वो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। शाब्दिक प्रश्न कौन से होते हैं कि जो लैंग्वेज में लिखे आते हैं, उनको पढ़ के आपको, उस भाषा को पढ़ के, उन शब्दों को पढ़ के आपको क्या बनाना होता है, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाना होता है। और फिर आपके पास में जो विधियां मैंने करवाई हैं आपको, उन विधियों के माध्यम से आप आसानी से उनको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन भी ऊपर लिखा है, ये एक शाब्दिक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? शाब्दिक। इससे मैं समीकरण बनाऊंगा और उसको हल करने के 4 मेथड है। उन चारों मेथड से हम लोग कोई भी जो सूटेबल होगा, जो सही लगेगा, उससे हम लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है बेटा। लेकिन अब जो है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसके अंदर, वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड के लिहाज से। ठीक है। और शायद चीजें बहुत डीपली डिस्कस ना की जाए, क्योंकि ये चैप्टर मैं पहले ही करा चुका हूं इस चैनल के ऊपर और आप लोगों ने भी कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है तो बेहतर होगा कि पहले चैप्टर को कवर कर ले, उसके बाद ये चीजें समझ में अच्छे से आएंगी, है ना। तो चैप्टर कहीं से भी किया हो, जरूरी नहीं है मेरे चैनल से आप लोग पढ़ें, है ना। कहीं से भी आपने चैप्टर किया हो तो वो काम चल जाएगा। तो हम लोग आज बात करते हैं उन सभी क्वेश्चंस की जो कि इंपॉर्टेंट है, शाब्दिक प्रश्न है, और इस चैप्टर का महत्वपूर्ण हिस्सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे पहले से ही लिखा है। मैं इस टाइटल को हटा देता हूं। 5वां वीडियो है, 4 आ चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो जाकर के आप लोग। ठीक है, पीछे। और इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि कह रहा है कि एक क्रिकेट की टीम के एक कोच ने, ये मेरे से छूट गया था, 7 बल्ले, ऊपर लिखा है 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है ना। 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए में खरीदी उसने? 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने क्या करा? बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन वाले कि प्रत्येक गेंद व प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमें बताना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक चीज, ठीक है नहीं, जो चीज निकालनी है उसको मानना पड़ेगा कुछ। तो माना, ठीक है ना, माना एक गेंद, ठीक है, का मूल्य, एक गेंद का जो मूल्य है बेटा, उसको मैं x रुपए बोल देता हूं। कितने रुपए बोल देता हूं? x रुपए। तथा एक बल्ले का मूल्य जो है ना, एक बल्ले का मूल्य। अच्छा, गेंद शुरू में आया है, बल्ले शुरू में आए हैं? बल्ले शुरू में है। तो आप एक काम करो, माना एक गेंद, यहां पे बल्ले का मान लो पहले, है ना, क्या मान लो? एक बल्ले का मूल्य तो x रुपए है। और फिर हमारा जो समीकरण बनाने में आसानी रहेगी एक्चुअली, एक गेंद का जो मूल्य है बेटा, गेंद का जो मूल्य है उसको हम मान लेते हैं y रुपए है। कितने रुपए है? y रुपए है, एक लाइन। अब उसकी लाइन से ही हम लोग देखो सुनो मेरी बात, अब आप सुनिएगा। उसने कहा कि 7 बल्ले खरीदे हैं, 7 बल्ले खरीदे हैं, ठीक है, आपके पास में 7 तो उसने बैट खरीदे हैं। बैट कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं। ओके, चलो 7 बैट खरीदे हैं, प्लस क्या खरीदा है उसने? 5 गेंदें खरीदी हैं पहले वाले में, सॉरी 6 गेंदें खरीदी हैं, 6 गेंदें खरीदी हैं। और इन सबका जो टोटल आया है मेरे भाई, वो आया है 3800 रुपए। कितना आया है? 3800 रुपए। अब इसके मूल्य को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। इसके मूल्य को हमने क्या मान लिया? y मान लिया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 7x प्लस के 6y इज इक्वल टू 3800 रुपए। तो इस तरीके से आपकी ये पहली समीकरण बन जाएगी, है ना। थोड़ा जगह का ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं दोबारा इसको लिख रहा हूं, है ना, आपके पास में, ताकि स्पेस बनी रही सवाल हल करने के लिए। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो 7x प्लस के 6y है, दैट इज इक्वल टू 3800 रुपए। और ये समीकरण आपकी पहली बन जाएगी।
अब यहां तक की एक समीकरण बन गई। देखो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ता है कैमरे में यार, यहाँ का थोड़ा ब्लर दिखता है, ये हिस्सा जो है थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से गड़बड़ सा दिखता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लिया करें। वैसे मैं ज्यादा यहाँ लिखता नहीं हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है हमारे पास में कि 3 बल्ले, इस लाइन को देखिएगा, 3 बल्ले यानी कि 3x, ठीक है, आपके पास में कितना x बेटा, 3x प्लस 5y बराबर आपके पास में आ जाएगा कितना, 1750। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब आप लोग फ्री हो, ठीक है, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है इन दोनों समीकरणों को हल करने के, क्योंकि ये समीकरण बनी है 2 चर वाले रेखक समीकरण का युग्म बना है, एक निकाय बन गया है जिसका हल हमें मिलेगा, संगत हल होगा, ठीक है। और इसको हल करने के तरीके 4 हैं। तो बेसिकली हम अधिकतर जो तरीका लगाते हैं विलोपन वाला लगा लेते हैं, और विलोपन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो जैसे मैं डायरेक्ट अब थोड़ी सी चीजें कर रहा हूं कि समीकरण जो मेरी 1 है ना, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और इसमें मैं कर दे रहा हूं 6 से, क्योंकि ये 5 अंक 30 और यह भी 5 अंक 30, ये पूरा 30-30 हो जाएगा। तब जो समीकरण बनेगी मेरे पास में, थोड़ा सा शॉर्टकट लिखने में मैं कर रहा हूं, आप लोग अपने आप लैंग्वेज बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे सवाल मैं करा चुका हूं। 5 सत्ते 35x प्लस 5 अंक 30y इज इक्वल टू, जब 5 की 3800 में गुना करेंगे 500 500, 5 अटे 40 की 0 हासिल लगे 4, 5 या 15 4 19, ठीक है जी, 19,000 आ जाएगा। 5 या 15 और 4 19, ओके। दूसरे में मल्टीप्लाई करो, 36 18x प्लस और 6 पंजे 30y, ठीक है बेटा, और 1700 में करेंगे 600, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, ठीक है ना, ऊपर नीचे लिखो सही है ना, हासिल लगे 3, और 6 सत्ते 42 और 3 होते हैं 45, हासिल लगा आपके पास में 4, 6 कम 6 और 4 होते हैं 10, ठीक है मेरे भाई, 10,500 रुपए का यह। तो इन दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो इन दोनों के चिन्ह बराबर हैं, तो हम लोग घटाने पे काम चलेगा, घटाने पर ये तो करते थे विलोपन विधि में। अगर विलोपन विधि में कोई दिक्कत है तो वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने ये सारी विधियां आपको बताई थी। इस चैनल पर वीडियो नंबर 2 उपलब्ध है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उन सभी वीडियो का। अगर आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत है तो आप वहां जाकर के क्लिक करके ही डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो जब हम घटाएंगे नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कट गया पूरा। 35 में से जब 18 घटते हैं तो 17x बचता है, और आपका यहाँ घटा लेंगे तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 8 में 0 गया 8, आपके पास में 8500, कितना 8500, दैट x इज इक्वल टू आ जाएगा 8500, है ना, बटे 17, और 17 पंजे होता है 85, और 2 0 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 500। एक्चुअली में x था क्या, x था एक बल्ले का मूल्य, तो हम लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः एक बल्ले का जो मूल्य है, एक बल्ले का जो मूल्य है का मूल्य, ठीक है, कितने रुपए का खरीदा होगा उन्होंने, 500 रुपए होगा। कितना रुपए होगा, 500 रुपए। अब हमें गेंद का निकालना है, अगर हमें किसका निकालना है बेटा, गेंद का निकालना है, तो गेंद का मूल्य निकालने के लिए इस वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो जैसे मैं समीकरण 1 से करता हूं, समीकरण 1 में x बराबर 500 है ना, रखने पर ओके। तो जब रखेंगे तो 7 इंटू 500 प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 3800। ये काम सब कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा तेज करके या फिर स्किप भी करके आगे निकल जाए अगले क्वेश्चन पे। जरूरी नहीं है कि पूरा वीडियो देखने में डाटा करेक्ट करें अपना। 7 पंजे 3500, ठीक है, बराबर प्लस 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 3800, और 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 3800 माइनस के 3500, ठीक है। देन 6y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 300, है ना, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 300 बटे 6, ठीक है बेटा, और 6 पंजे 30 और 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 50। तो सीधी सीधी बात ये रही कि एक जो गेंद का मूल्य है, एक गेंद का जो मूल्य है बेटा वो रहेगा
50 रुपए। तो ये दो आंसर रहे। एक आंसर आपके पास में इस बल्ले का मूल्य रहा 500 रुपए। देन आपका एक और आया आंसर, कौन से वाला, गेंद का मूल्य। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपकी स्क्रीन पे शाब्दिक प्रश्नों का ये दूसरा प्रश्न सामने है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको अच्छे से आती हैं, अपने चैप्टर को अपने समझ है आपको, क्योंकि ये 6ठी 7वीं 8वीं में भी चीजें समझाई जाती हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है? 26 है। तो यहां तक की बात समझें पहले। दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्या, उसने ये नहीं कि 1 अंक की है 2 अंक की है, वो अभी बात करेंगे। तो मान के चलो पहले दो संख्याएं मान लो। जब मैं सवाल को हल करने जाऊंगा तो पहले दो संख्याएं मान लूंगा कि माना दो संख्याएं जो हैं, ठीक है, आपके पास में दो संख्याएं बेटा x तथा y हैं। x तथा y हैं। अच्छा, जब दो संख्याएं हैं तो दो संख्याएं एक जैसी तो नहीं है, अलग अलग संख्याएं हैं। तो ये भी कंफर्म है कि एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, है ना, आपके पास में, क्योंकि आगे की शर्त में कहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो ये भी कंफर्म है कि एक बड़ी है एक छोटी है। एक अगर 1 है तो एक 3 है ना। एक अगर 10 है तो दूसरी 30 है। तो सीधी बात है ये बड़ी है। तो हम लोगों को ये भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा आपको कि इनमें से बड़ी कौन सी ली छोटी कौन सी लें। तो यहां पे लिख लें कि मैं मान लेता हूं कि x बड़ी है y से। क्योंकि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे अभी बताता हूं। जरा मैं डस्टर उठा लूं अपना, कहाँ गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको हाथ से हटा दे रहा है डस्टर, पता नहीं कहाँ चला गया यार। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम अंतर निकालते हैं तो अंतर हमेशा निकालते समय बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो इस वजह से लिखा है कि बड़ी संख्या में से अगर मैं 80 क्यों करूंगा, 80 क्यों करूंगा, 80 का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करूंगा, तो x माइनस वाई बराबर आपका रहेगा 26। कितना रहेगा? 26। इसको समीकरण 1 कहोगे। अगर आप y को बड़ा मानते x से तो सीधी बात क्या थी कि आप लोग y माइनस एक्स बराबर 36 लिखते, 26 लिखते, सॉरी। तो दैट इज यहां तक का हमने ये क्वेश्चन पढ़ा और एक समीकरण मिल गई। दूसरे वाला, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्या x और संख्या y दो संख्याएं हैं। एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x जो है, x तो बड़ी ही होगी हमेशा। बात समझ में आ रही है? x इस संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से, ठीक है। तो x, अच्छा ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को ना, मैं कई बार बच्चों से संपर्क में रहता हूं और बच्चे बताते हैं कि उसने कहा है कि एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो 3 से गुना किसमें करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, x में नहीं होगी। ये तो पहले ही बड़ी है और हमें बराबर का चिन्ह लगाना है। समझ में आ रही बात? और बराबर का चिन्ह तभी लगता है जब दोनों संख्याएं बराबर रहेंगी। तो छोटी संख्या में 3 से गुणा करेंगे हमेशा। किससे करेंगे? छोटी से। तो x बराबर 3y, तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया, इतने छोड़ दो। अच्छा, सबसे बढ़िया बात, इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग सबसे सूटेबल विधि है विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे कि किसी एक चर से मान निकाल करके, किसी एक समीकरण से मान निकाल करके किसी एक चर का दूसरी समीकरण में रख देते थे। आप दूसरी समीकरण को ध्यान से देखो, उसमें x का मान पता है, ऊपर वाले में रख दो तो y निकल आएगा। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण आपके पास में 2 से x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में, ठीक है ना, रखने पर क्या स्थिति बनती है देखते हैं। रखने पर क्या स्थिति बनती है देखिए। जब रखेंगे तो 3y माइनस का y बराबर 26, तो बेटा ये आ जाएगा 2y बराबर 26, या फिर y बराबर जाएगा 26/2, और जब इसे काटेंगे तो 13 आ जाएगा। तो y का मान आ गया 13। इसका मतलब एक संख्या हमारी जो दूसरी संख्या है वो तो आ गई 13, ठीक है जी। अब मेरे को निकालनी है, अब मेरे को निकालना है क्या, x का मान। तो समीकरण आप लोग 2 से बात कर लें। किससे बात कर लें? 2 से, क्योंकि इससे सबसे बढ़िया समीकरण यही है। समीकरण 2 से क्या होगा कि x बराबर 3y के बराबर है। तो x बराबर हमने y का मान अभी अभी निकाला है कितना? 13। तो यहां लिख लेंगे 13। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू आ जाएगा 13×3 = 39, 13×3 = 39। अब उसकी दोनों शर्तें आप चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को। उसकी दोनों शर्तें, दो संख्याओं का अंतर 26 है, बड़ी संख्या में ये संख्या घटा के देखो, 39 में से 13 जाके
26 ही बचते हैं। एक संख्या ये वाली x दूसरी की 3 गुनी है, देखो इसमें 3 से गुना करो 13 3 39 ही होते हैं। तो ये आपके दो आंसर हैं। फटाफट आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी, जरा नोट करें फटाफट। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो बड़ा दमदार क्वेश्चन है। दमदार क्वेश्चन इस लिहाज से है क्योंकि इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और मैं अगर इसको कहूं कि 5 स्टार क्वेश्चन है। 5 स्टार का मतलब है कि इसकी पेपर में आने की संभावना, इसकी या इसके साथ के रिश्तेदार जो है, इसकी कैटेगरी के बहुत सारे सवाल आएंगे, तो इस कैटेगरी के सवाल के आने की संभावना लगभग 90% है ही है। तो अगर आप, मैं इसको कहूं कि 5 स्टार सवाल है, 5 स्टार वाला रेटिंग वाला सवाल है, तो सबसे बढ़िया सवाल, मतलब ये सही बात रहेगी। तो इसके अंदर 2 अंकों वाली संख्या वाले सवाल बहुत सारे आएंगे। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या को समझ लें। 2 अंकों की संख्या में क्या होता है कि मान के चलो जैसे हमारी कोई संख्या लिखी है, मैंने अपने सामने कोई भी संख्या है, नहीं मैंने लिखी है 25। क्या लिखी है? 25। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये एक 2 अंकों की संख्या है। किसकी संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या है ये, क्लियर सी बात है। लेकिन इसके अंदर भी 2 चीजें हैं। एक आपका होता है इकाई का अंक, इकाई, और इकाई अंक होता है, एक होता है आपका दहाई अंक। क्या होता है? दहाई अंक। बिल्कुल ठीक है। 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। लेकिन ये संख्या बनती कैसे है उसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे। संख्या बनती ऐसे है, मैं बताता हूं कैसे बनती है। कि जो संख्या बनती है उसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है नहीं, कि इकाई का अंक, इकाई का अंक, ये नोट बहुत ध्यान से रखना है आपको, प्लस 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक, तब संख्या बनती है। मतलब क्या रहा? मतलब क्या रहा? जैसे इस संख्या को ही देखो आप, इसमें इकाई का अंक कितना है? 5 है, और दहाई का अंक कितना है? 2 है ना। तो इकाई का अंक अगर मैं 5 लिखूंगा और दहाई का अंक मेरा कितना? 2 है, पूरा 2 कर दूंगा, तो 5 प्लस 10 दूनी 20, तो बेटे 20 और 5 25, तब ये संख्या निकल के आती है। तो मतलब 2 अंकों की जो संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की, ठीक है, अंकों की संख्या जो होती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है कि इकाई का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी डिटेल से पढ़ाई है मैंने अपनी वीडियोस के अंदर। तो जो पहले पढ़ चुके हैं उनको तो लिए और आसान हो गई होंगी, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको ये चीज नोट कर लेनी चाहिए। तो जैसे इस सवाल के अंदर हम बात करते हैं, हल करते हैं इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा। भाई साहब कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो सीधी बात, सबसे पहले आप संख्या बना लो, माना, ठीक है नहीं। जो संख्या है, संख्या के का, मैं इकाई का, क्योंकि अंकों से ही बनती है, तो इकाई का अंक, इकाई का अंक तो बेटे मैं मान लेता हूं आपका x, तथा दहाई का जो अंक है बेटा, दहाई का जो अंक है उसको हम लोग मान लेते हैं y है। क्या है? y है। तो अगर 2 अंकों की संख्या, तब संख्या क्या बनेगी? तब संख्या जो बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस नोट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस नोट, इकाई का अंक मतलब आपका x प्लस दहाई का अंक मतलब y, 10y, ये तो लिख सकते हैं ना भाई। अकॉर्डिंग टू दिस मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया कि 2 अंकों की संख्या ऐसे लिखी जाएगी। अब आप इस चक्कर से हट जाएं, आप सीधा क्वेश्चन पे आए, बस बात हो गई आपकी जितनी होनी थी। स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो अभी तक सवाल के अंदर हमने कहा है कि संख्या का जो इकाई का अंक x मान लिया और दहाई के अंक को हमने y मान लिया, तो संख्या बनेगी x प्लस के 10y। जैसे ही x का मान जो भी आएगा, y का मान जो भी आएगा, जब भी हम संख्या प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग यहां पे वैल्यू रख देंगे और बात बन जाएगी, ठीक है आपकी। ओके चलिए, तो बेटा अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में कह सकते हैं प्रश्नानुसार भी आप लिख सकते हैं, एटी क्यू से भी काम चल जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से भी काम चल जाएगा। कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो संख्या तो ये है ना आपके पास में। अगर अंकों को उलट दें, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहे हैं, अंकों को उलटने पर
बनी संख्या। अंकों को उलटने का मतलब क्या है कि इकाई के अंक को दहाई का बना दो, दहाई के अंक को इकाई का बना दो। इसका मतलब x को y से रिप्लेस करो, y को x से, मतलब x को y से रिप्लेस कर दो, मतलब क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, x की जगह y और y की जगह x। ओके, तो यहां आ जाएगा y प्लस के 10x। को दिक्कत है किसी को? चेक कर लो कि हमने अंकों को बदला है, सिर्फ अंकों को ही तो बदला है। अंक कौन से हैं? x और y तो अंक हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यह कहा गया है 80 क्यों कि इन दोनों का जो सम है ना, योगफल जो है कि x प्लस के 10y प्लस y प्लस के 10x जो है मेरे बेटा वो 66 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो आप, पहली लाइन पढ़ो, 66 के बराबर है। ये देखो यहां, तो अगर मैं इसको हल करूं, x और 10x हो गया 11x प्लस और ये हो गया 11y बराबर आ गया 66। पूरी समीकरण को हम 11 से भाग कर सकते हैं, 11 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 छिक्के 66, तो समीकरण 1 बन गई मेरे भाई। अब मैं बढ़ता हूं इस पूर्ण विराम से आगे। यदि संख्या के अंकों का अंतर, अब अंतर का मतलब है कि बड़ी संख्या से हम लोग छोटी संख्या घटाएंगे, मतलब मेरी से बात समझ रहे हो, बड़ी वाले नंबर से। तो हम ऊपर ही मान के चल लेते हैं, सपोज कर लो हमारा x जो है वो y से बड़ा है, ऐसा मान लेते हैं अपनी तरफ से। तब हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई जो है वो कितना, अंतर, यानी कि इनके दोनों का अंतर जो है वो 2 है। दैट इज समीकरण नंबर 2। अब इन दो समीकरणों को आप हल करो, प्रतिस्थापन से किसी से भी करो, विलोपन सबसे सिंपल बन रहा है। तो अगर मैं यहीं पे कर दूं, है ना, वैसे यहां करना नहीं चाहिए, यहां पे लिखेंगे अब लिख करके तरीके से करेंगे काम को। अब हम लोग x प्लस वाई बराबर आपका 6 है और x माइनस वाई आपका 2 है, इसको हल करेंगे, ये जुड़ने पे कट जाएगा, तो 2x बराबर आपका आ जाएगा 8 और फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/2 और बेटा ये कटेगा 4 बारी, तो x का मान आ जाएगा 4। ठीक है मेरे भाई, इस x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। जैसे हम लोग बात करें समीकरण 1 से ही बात कर लें, 1 से x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x का वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस के y बराबर 6 या y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4 या y का मान आ जाएगा 2। तो कहने की बात यह है कि इकाई का अंक तो 4 है अकॉर्डिंग टू दिस, हमारे जो माना है हमने उसके हिसाब से, और दहाई का अंक आपका 2 है। जरा मैं चौक उठा लूं, थोड़ी बड़ी चौक बहुत छोटी हो गई यार घिस घिस के। चलिए, तो इकाई का अंक निकल आया 4 और दहाई का आ गया 2, तो संख्या क्या बनेगी? संख्या ही तो पूछा उसने, संख्या होती है x प्लस के 10y, मैंने पहले ही बताया था भाई, ये वाला है ना। तो अब x कितना है मेरे भाई, x है हमारा 4 प्लस y है हमारा 2, तो 10 गुणे 2 या फिर 4 प्लस आपके पास में 10 दूनी 20 यानी कि 24 आ गया। 24 वो संख्या रहेगी, आपका आंसर जो है वो 24 है। और आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो x, देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर x बड़ा है y से, ऐसा क्यों लिया है? अगर आप y बड़ा है x से करोगे ना तो वैल्यूज बदल जाएंगी सिर्फ, फिर आपका आंसर आएगा यहाँ पे 42, 4 पहले 2 बाद में आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने अंकों को थोड़ा इंटरचेंज कर देंगे। लेकिन आप ऐसे करें जैसे मैंने किया है, तो यही सबसे परफेक्ट चीज है और आसान भी है, ज्यादा कंफ्यूजन भी आपको नहीं होगा। ठीक है, तो और 2-4 क्वेश्चन इसके जैसे ही करते हैं ताकि जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है उन सभी को अब देखते हैं। चलिए भैया, अब क्वेश्चन आपके सामने है 5 स्टार। 5 स्टार का मतलब ये और भी दमदार है। दमदार क्या, उसी परिवार से है जिस परिवार का सवाल अभी आपने किया है। तो क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है। 2 अंकों की संख्या अगर बात करता है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए इकाई वाला अंक मान लिया जाएगा, दहाई का मान लिया जाएगा, और अंक जो संख्या बनेगी वो x प्लस के 10y बनेगी, है ना, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले तो ये करें, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर जो भी होगा भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हल करते हैं सवाल को, देखिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मान लें कि माना संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ये क्लियर है? ये लैंग्वेज तो सब में लिखनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अंकों का जो योग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकों का योग मतलब x और y का जो योग है वो कितना है, 9 है। तो सबसे पहली समीकरण सीधी सच्ची बन गई है आपकी। ओके,
अब दूसरे नंबर पर उसने कहा है, देखो ये चीज यहां से समीकरण बनाना सीखिए जरा। यहां से संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, इससे बनाना सीखें। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसने जो कहा है उसकी बात को मानो। पहले हमारी जो ओरिजिनल संख्या है, अब यहां लिखेंगे एक शब्द अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बात करेंगे, है ना। तो हमारी जो संख्या है x प्लस के 10y तो होगी, है ना। तो यहां लिखनी चाहिए थी मुझे ऊपर, इस समीकरण को थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं मैं, है ना। इसको x प्लस के y बराबर 9 जो निकाली समीकरण है, तो संख्या यहां लिख लेते हैं आप, है ना। जो संख्या बनेगी x प्लस के 10y, ये तो बनेगी। तो भाई साहब कह रहे हैं कि जो संख्या बनी है ना, जो बनी है, अगर इसके अंकों को परस्पर बदल दें, मतलब x की जगह y की जगह x कर दें, तो y प्लस के 10x कर दें। ये तो पुरानी संख्या है, ये हमारी नई संख्या है, ध्यान से देखना। परस्पर बदल देने से दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो ये जो संख्या प्राप्त होती है ये इससे 27 बड़ी है। बड़ी कौन सी है? ये है। बात समझ रहे हो ना भाई। ये हमारी मूल संख्या है, जो संख्या होनी चाहिए, जो कि हमें संख्या निकालनी है। अंकों को परस्पर बदलने से संख्या बनी ये वाली, और ये वाली संख्या क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि जब अंकों को परस्पर बदलते हैं तो जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या जो पहले वाली संख्या थी उससे 27 अधिक है। अब ये 27 अधिक है, तो अगर हमें बराबर करना है इनको, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है ना। ये बड़ी है, ये कौन सी है? ये बड़ी संख्या है, ध्यान देना। अगर इन दोनों संख्याओं को बराबर करना है, बराबर करेंगे तभी समीकरण बनेगी, सीधी बात है, बराबर करेंगे तभी समीकरण बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये बड़ी है, कितनी बड़ी है? 27 बड़ी है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो 27 अगर बड़ी है तो या तो 27 में से घटाना पड़ेगा तभी ये बराबर होगी, समझ रहे हो। या फिर हम लोग क्या कर लें, इस छोटे वाली संख्या में इधर की तरफ हम लोग 27 जोड़ दे रहे हैं, तब भी बात बन जाएगी। भाई इतनी बात थी, इसको हल कर लो और समीकरण बना लो, सबको उधर उठा लो। x प्लस के 10y प्लस के 27, अच्छा इसको 27 को उधर फेंक देंगे, माइनस का y माइनस का 10x बराबर माइनस के 27। समझ में आया? y को उधर, x वाले पोर्शन को उधर, 27 को उधर, समझ रहे हो? ओके। x में से जब हम 10x घटाएंगे तो माइनस के 9x बचेगा, और 10x में से ये बचेगा प्लस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 27। अच्छा 9 से पूरी समीकरण भाग दी जा सकती है और माइनस से भी, तो आ जाएगा माइनस से पहले माइनस 9 से, तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 9 या 27। समीकरण बन गई हमारे पास में 2। और दोनों समीकरण बहुत सीधी सच्ची हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण है 1 तथा जो 2 है उसे हल कर लेंगे। समीकरण 2 से क्या बात बनेगी कि x प्लस के y बराबर तो 9 है और x माइनस के y। बड़े आसान सवाल होते हैं अगर आप इनकी भाषा को समझने लगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो 2x बराबर जाएगा आपका 12, तो x बराबर आ जाएगा आपका 6। इकाई अंक आपका 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया आपका इकाई अंक बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण किस में रख लें? 1 में रख लें, 1 में। तो जब 1 में रखेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 9, या y बराबर जाएगा 9 माइनस 6, या y बराबर जाएगा 3। दाई का अंक आ गया 3। तो बनाओ संख्या बनेगी x प्लस के 10y, है ना। तो x कितना है बेटा? x है हमारा 6 प्लस के 10 गुणे y है आपका 3, तो 6 प्लस 30 यानी कि 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। तो चाहे तो आप चेक भी कर लें, अंकों का योगफल भी इसके 9 है ना। और अगर अंकों का स्थान बदल दें 63 कर लें, स्थान बदलने से 63 हो जाएगी। देखो अंतर कितने का आता है, कौन कितना बड़ा है। तो 13 में से 6 जाके बचते हैं 7, ठीक है, और 5 में से 2, 27। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये आपका आंसर हो गया। सवाल ये बहुत दमदार है भाई, इन सवालों को बिल्कुल आसानी में हल्के में ना ले, इनको सब अच्छे से कंप्लीट कर लें बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है बेटा। चलिए बेटा जी एक क्वेश्चन और इसी कैटेगरी का, और जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में भी था। तो इसका मतलब पहली समीकरण सेम बनेगी, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है।
अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। मतलब लोचा जो है हमें समझना सिर्फ इसमें है, बाकी कुछ नहीं है। इस लैंग्वेज को हमें समझ के इक्वेशन बनानी है। तो जब मैं हल करूंगा तो सबसे पहली बात तो लिखेंगे माना, है ना, आपके पास माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की, या फिर लिखे संख्या, माना संख्या का इकाई अंक जो है, इकाई अंक जो है बेटा, है ना, x तथा दहाई का जो अंक है, दहाई जो अंक है, ठीक है, आपके पास में दहाई जो अंक है y है, कितना है, y है। तो संख्या क्या बनेगी, तब जो संख्या बेटे बनेगी, संख्या जो बनेगी वो बनेगी x प्लस के 10y। ये तो हमारा काम बन गया, हमारा आंसर निकालने का मटेरियल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है, सबसे पहली शर्त उसकी ये है कि अंकों का योगफल 9 है, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, बढ़िया। लेकिन अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। देखो संख्या कौन सी है, दूसरी बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं। जो संख्या दी गई है हमारी x प्लस के 10y, इसका जो 9 गुना है, इसका जो 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। देखो अंकों को पलटने संख्या, y की जगह x, x की जगह y, यही तो बनेगी, यही तो बनेगी भाई, के 2 गुने के बराबर है, कि 2 गुने के बराबर है, यही कहा, 2 गुना है या 2 गुने के बराबर है। तो इसे हल करके एक समीकरण बन जाएगी, कैसे, कि 9x प्लस के 90y बराबर 2y प्लस के 20x। सबको इधर उठा लाओ, 9x माइनस प्लस 90y माइनस के 2y माइनस के 20x बराबर 0। 9x में से जब हम लोग 20 को घटाएंगे तो माइनस के 11y बचेगा, और जब इसको घटाएंगे तो प्लस के 88y बचेगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा इस समीकरण को, माइनस के 11 को कॉमन निकाल लो चाहे, है ना, अंदर बचेगा y, क्या कर दिया, ये x होगा ना यार, ये x होगा मेरे भाई, अंदर बचेगा x माइनस, अच्छा माइनस के 88 में से, सॉरी 88 में से माइनस के 11 निकलेगा तो माइनस का 8y बराबर 0, माइनस का 8y बराबर 0। ये कहिएगा कि ये तो खत्म ही हो गया, x माइनस के 8y बराबर 0, है ना, या फिर x बराबर 8y कह लो और इसको समीकरण नंबर कह लो 2, और इसका मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो, मतलब प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बात बनेगी, देखो समीकरण 1 है x प्लस के y बराबर 8y, और जब x की जगह हम क्या भर देंगे, 8y भर देंगे तो बात बन जाएगी 9 के बराबर है। ये x प्लस वाई किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ये क्या कर रहा हूं यार, ठीक है, तो 9y बराबर आ जाएगा बेटे किसके, 9 के, तो y का मान आ जाएगा 1। और अब यहां समीकरण 2 से अगर हम x का मान निकालें, समीकरण 2 से x बराबर आ जाएगा 8 गुणे 1, यानी क्या आ जाएगा आपके पास में 8। ठीक है जी। अब संख्या जो हमें निकालनी हो, संख्या क्या होगी बताओ, संख्या होगी x प्लस के 10y, यानी कि x कितना है आपका 8 प्लस के 1 गुणे 10, यानी कि 18 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। चेक कर लो, 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आपके पास में। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, इसमें आप आसानी से इन चीजों को कर सकते थे, और इस तरीके के सवाल और भी देख सकते हो आगे चल के, और बहुत ही अच्छे सवाल ये सब थे। ठीक है, चलिए अब देखना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमने आज एक कैटेगरी के सवाल किए हैं, और वीडियो थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो आपको भी थोड़ी बोरियत रहती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अलग नई कैटेगरी के सवाल इस शाब्दिक प्रश्नों के साथ आऊँगा, जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कवर करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।